नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सरक्रीक रेखा की। जी हाँ, भारत पाकिस्तान नौसैनिक तनाव जो NOTAM जो नोटम ओवरलैप और सरक्रीक में हलचल यानी कि जो अब अरब सागर में संभावित संघर्ष की स्थिति हमें नजर आती है। तो ऐसा क्यों है और इसको हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में हम आज पूरे सिनेरियो में जानने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान भारत का पुराना रिश्ता है और पुराना रिश्ता होने के साथ साथ भारत पाकिस्तान में ऐसी स्थितियां हैं कि वर्तमान में भी ये कभी कभी युद्ध के मैदानों में हमें दिखाई देते हैं। जहां भारत दिखाई देता है कि शांति को ज़्यादा बढ़ावा देता है, शांति का हवाला देता है कि जहाँ तक हो तो संभवतः हम शांति से जवाब देंगे, यानी कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। पर जब पाकिस्तान सिर से पानी उतार देता है, तब भारत युद्ध के लिए तैयारी करता है और युद्ध रणभूमि में हमें दिखाई देता है। तो हमारी आज की जो न्यूज़ होने वाली है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम पाकिस्तान के संबंधों के बारे में भी बात करेंगे। सरक्रीक भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित एक लगभग 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है। ये क्षेत्र अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में आता है और वर्षों से भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण विवाद का विषय रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ जिस टाइम 1947 को, तो उसी समय भारत और पाकिस्तान ने एक जो युद्ध है उसको अंजाम दिया था, जो युद्ध था कश्मीर को लेके। तो वही युद्ध है और वही जगह है और ऐसी ही जगहों को लेके पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। तो भारत को भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखानी पड़ती है। 1947 में विभाजन के समय ये झलक कच्छ के रण से जुड़ा हुआ था। 1968 में दोनों देशों ने एक संयुक्त सर्वे किया, लेकिन सीमा रेखा के सटीक निर्धारण पर सहमति नहीं बन सकी। भारत का मत है कि सीमा सरक्रीक के मध्य रेखा से गुजरती है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ये रेखा पूर्वी किनारे से गुजरनी चाहिए। यानी कि सीमा विवाद जैसे कि हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। ये विवाद केवल भूमि का नहीं बल्कि समुद्री अधिकारों का से भी जुड़ा हुआ है। सरक्रीक का स्वामित्व ये तय करता है कि अरब सागर में किस देश को कितने आर्थिक संसाधनों जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ पर अधिकार मिलेगा, जिसमें तेल, गैस और मछली पकड़ने के क्षेत्र शामिल है। यानी कि इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी दोनों देशों पे इम्पेक्ट पड़ता है। अगर पाकिस्तान दावा करेगा कि ये क्षेत्र पाकिस्तान का है, तो इसमें पाकिस्तान ही तेल, गैस और मछली पकड़ने जैसे कार्य कर सकता है। जबकि अगर भारत दावा करेगा कि भारत का है, तो भारत इसमें आर्थिक गतिविधियां करने में संलग्न रहेगा। भारत के जो मानव संसाधन है वो इसका इस्तेमाल भरपूर कर सकेंगे। उसी के साथ विवाद क्या है, सीमा रेखा का निर्धारण बनाम ईस्टर्न बैंक, उसके साथ ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो सामरिक, आर्थिक और नौसैनिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अरब सागर एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वर्तमान की सिचुएशन क्या है, तो भारत का त्रिशूल अभ्यास और पाकिस्तान का जो नोटाम गतिविधियों में ओवरलैप है। परिणाम क्या निकलते हैं, जो रिजल्ट्स है हमारे सामने, अरब सागर में बढ़ता तनाव और गलती से उत्पन्न संघर्ष की संभावना यहाँ नजर आती है। वर्तमान यानी कि 2025 के रिलेवेंट से क्या कंडीशन है, भारत ने त्रिशूल त्रिसेवा जो थल सेवा जो नेवी है हमारी वो, और वायु सेना यानी कि एयरफोर्स युद्धाभ्यास किया है। 30 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के नोटाम नोटिस टू एयर मिशन और नौसैनिक फायरिंग चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान ने ऐसा प्रतिक्रिया दिखाई है। दोनों देशों ने तटीय क्षेत्रों में तैनाती और गतिविधियां बढ़ाई है। दोनों देशों ने इसमें बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोनों देश एक दूसरे से भिड़ के लड़ाई करते हुए भी हमें नजर आ सकते हैं। नोटाम क्या है, एक हमारा जो पड़ोसी देश है और जो दुश्मन देश है उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हुए हमें नोटाम को भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार ये है क्या, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है पाकिस्तान के द्वारा। तो नोटिस टू एयर मिशन, पहले से इसे नोटिस टू एयरमैन कहा जाता था।
ये एक ऑफिशियली सूचना होती है जो विमानन प्राधिकरण जो एविएशन अथॉरिटी है उसके द्वारा जारी होती है, ताकि पायलटों और एयरलाइंस ऑपरेटरों को किसी क्षेत्र में होने वाली विशेष परिस्थितियों या प्रतिबंधों के बारे में चेतावनी दी जा सके। नोटम का जो पर्सपेक्टिव उद्देश्य क्या है, एक मेन मोटिव क्या है, तो हवाई मार्ग या हवाई क्षेत्र में अस्थायी परिवर्तन की सूचना देना, जैसे कि सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण, हवाई क्षेत्र का बंद होना, किसी एयरबेस या हवाई पट्टी पर रखरखाव कार्य करना, आपातकालीन या खतरनाक स्थिति जैसे कि मौसम आपदा आदि से सूचना देना। भारत पाकिस्तान संदर्भ में नोटाम क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय में नोटाम जारी करते हैं और उनके घोषित क्षेत्र एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो इससे वायु सीमाओं के उल्लंघन, गलतफहमी या सैन्य टकराव का जोखिम बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे 2025 में भारत ने अपने त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए अरब सागर क्षेत्र में नोटाम जारी किया। उसी समय पाकिस्तान ने भी नौसैनिक अभ्यास के लिए हवाई चेतावनी जो फायरिंग जोन है वो उसकी घोषणा कर दी, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत जो करेगा उसके पीछे से बस चलना है पाकिस्तान को। जैसे कभी भी भारत ने जब भी पोख रण में, कच्छ के रण में जो राजस्थान का एरिया है उसमें जब कभी भी परीक्षण किया है, परमाणु परीक्षण, पाकिस्तान ने पीछे से कर ही लिया है वो हाथों हाथ। तो वैसी ही यहाँ पे स्थिति हमें देखने को मिल रही है। दोनों क्षेत्रों के ओवरलैप होने से तनाव और सावधानी की स्थिति पैदा होती है। हाँ, भारत की रणनीतिक गतिविधियां क्या क्या होगी? तो त्रिसेवा युद्धाभ्यास, जैसे कि आप जानते हैं, जल सेवा, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों की युद्धाभ्यास पश्चिमी कमान के तहत होगी। मिसाइल नौकाएं, ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान तैनात यहाँ नजर आ सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी है कि यदि पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। पाकिस्तान पे इस पे क्या रिएक्ट करता है? तो भारत के नोटाम क्षेत्र से मिलते जुलते क्षेत्रों में नौसैनिक फायरिंग नोटिस जारी किया है पाकिस्तान ने। सिंध तट पर रडार और नौसैनिक चौकियां मजबूत की गई है। सर क्रीक के पास सैन्य ठिकाने और रनवे निर्माण की रिपोर्टें यहाँ मिलती है। इसके कारण क्या है? तो नोटाम का ओवरलैप हो रहा है, उससे संभावित परिणाम यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हवाई या समुद्री उल्लंघन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सैनिक तैनाती की गई है जिससे सीमा झड़प को उत्पन्न या पनपाया जा सकता है। तीखी बयानबाजी जो कि कूटनीतिक टकराव को दर्शाती है। तकनीकी गलतियां या मिसफायर जो तत्काल टकराव को यहाँ इंडिकेट करती है। सर क्रीक का सामरिक महत्व क्या है? तो पाकिस्तान सर क्रीक, राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। अरब सागर की मुख्य नौवहन रूट तक पहुंच, अरब सागर से मतलब सर क्रीक का सामरिक महत्व पढ़ रहे हैं तो अरब सागर की मुख्य नौवहन रूट तक पहुंच ये रेखा है। आसपास तेल गैस संसाधनों की संभावना है और कराची बंदरगाह और भारत नौसेना अड्डे जैसे कि द्वारका, ओखा के ये निकट है। इसका हमारी पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो नोटाम का ओवरलैप गहरे अविश्वास का प्रतीक है। दोनों देश इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। आवश्यकता है कि पारदर्शी संचार हो, संयम और विश्वास निर्माण के कदमों की, और संदेश है कि सर क्रीक में शांति अरब सागर में स्थिरता लाती है। और ऐसी चीजें होगी, ऐसी घटनाएं होगी तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं हलचल होगी। दोनों के जो एक जैसे कि लाइफस्टाइल है या फिर उसका जीवन है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आएंगे। तो शांति का रास्ता भारत हो सकेगा जहाँ तक अपनाएगा। अगर भारत पाकिस्तान जो हथियारों की प्रतिक्रिया दिखाएगा तो फिर भारत भी पलटवार करेगा। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।